नारे लगाए, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, अल्लाह काटा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा। ठीक है, व्यापार बंद करो। यहाँ से जंतर मंतर से जो है इन्होंने नारे लगाए, ये हवा उत्तर प्रदेश में पहुँचाना चाहते हैं। 2022 के चुनाव हैं ताकि ये कह सकें कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू। उत्तर प्रदेश की महिलाएं रोड पे साड़ी खींच रहे हैं, तुम्हारी पार्टी के नेता, तुम अपनी पार्टी के नेताओं को इतना बढ़ावा दे रहे हो कि वो एक औरत की साड़ी रोड पे खींचे और 11 महिला मंत्रिमंडल में होने के बावजूद भी 2 शब्द नहीं निकालती उस महिला के लिए। उस हमारे पंकज श्रीवास्तव जो भाई हैं, उनकी किस्मत शहनवाज हुसैन, अब्बास नकवी जैसी क्यों नहीं है? बीजेपी उनको अपना दामाद क्यों नहीं बनाती? वो कुंवारे हैं अभी। जब आप हिंदू का झंडा उठा सकते हो देश में, तो वो तिलकधारी हैं, आप उन्हें जब नहीं दामाद बनाना चाहते? बीजेपी वाले कुंवारे भी हैं, कुंवारे हैं, तिलकधारी हैं, क्या उनको नहीं अपना दामाद बनाना पसंद करेगी बीजेपी? और आप तो हिंदू करते हो, वो तो ब्राह्मण समाज से है। 5 किलो फ्री राशन देने के चक्कर में 65 रुपये का था वो झोला तैयार हुआ, ठीक। 95 रुपये की उन पर फोटो छपी हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते, जबरदस्ती उन्हें देखना हमें पड़ रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है, जगह जगह हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पूनम पंडित हैं, इन्हें सोशल एक्टिविस्ट कहें या किसान नेता, लगातार किसान आंदोलन में बनी हुई थी और उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी इनकी नज़र है। तो इन्हीं से जानते हैं कि सोच रही है। जिस तरह से जंतर मंतर पे नारे लगाए गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है इस वजह से लगाए गए, आपका क्या मानना है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी सभी धर्मों के लोगों से शांति और अमन देश में रखें, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा मौका होवे और कुछ ऐसा होवे फिर ये हिंदू चिल्ला करके, मुस्लिम चिल्ला करके ये यूपी का चुनाव जीत जाए। फिर इससे हमारे पूरे देश की जनता को नुकसान होगा। जितने लोग पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, इनसे सभी को होगा, चाहे वो किसान आंदोलन वाले हो, मजदूर आंदोलन वाले हो, या जितने भी बलात्कार हुए उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो अपने अधिकार के लिए हैं, या जितने भी युवा हैं वो बेरोजगार हैं, उन सबको नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो आप शांति और अमन बना करके रखें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हवा यहाँ से जंतर मंतर से जो है इन्होंने नारे लगाए, ये हवा उत्तर प्रदेश में पहुँचाना चाहते हैं। 2022 के चुनाव हैं ताकि ये कह सकें कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू वो नहीं होता कोई धर्म, मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो मुझे नहीं लगता, हालांकि मेरी नज़रों में सभी धर्म समान है, मुझे नहीं लगता किसी का भी धर्म किसी के धर्म का अपमान करना सिखाता हो। हिंदू हैं आप मैम, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि हिंदू योगी राज में सुरक्षित है, राम राज में सुरक्षित है, तो क्या चाह रही हैं आप? बेरोजगारी की बात कर रही हैं। योगी जी तो कह रहे हैं कि हम कहते कि राम लला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, तो बना रहे हैं, काम कर रहे हैं हिंदुत्व का। देखिए, मंदिर बनाना एक अलग चीज़ है, परमात्मा का घर बन रहा है एक अलग चीज़ है। और ये थोड़ी कि राम मंदिर बनाएंगे तो आप बाहर हमें कटोरा लेकर बिठाएंगे। लखनऊ में 59,000 बच्चों आंदोलन कर रहे थे, जो आरक्षण इनका छीन लिया गया। जो SC ST के बच्चे जिनकी उम्र भी निकलने वाली है, उनको पुलिस ने किस तरीके से करा, उनको वो वहाँ आंदोलन कर रहे थे। क्या वो बेरोजगार नहीं थे? उनमें लड़कियाँ भी थी और लड़के भी थे। मैंने अपने ऑफिशियल पेज से भी चलाई ये चीज़, तो वो भी तो यूपी वाले थे, लखनऊ में कर रहे थे। रोजगार की बात कहाँ कर रहे हैं? क्या जब हिंदू खतरे में नहीं होता, जब पूरी सरकार में शांति अमन भाईचारा होता है, जब ये हिंदू चिल्लाते हैं, जब भी ये आते हैं हिंदू चिल्लाते हैं, जब ये लोगों के दिमाग में भरते हैं, खतरे में नहीं होता है। मैं आपको बताऊं दूसरी बात, यूपी की आपने बात करी, यूपी में खुशहाली है। देखिए, मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ यूपी में ही हुआ था, बरेली में बलात्कार हुआ, उसके फादर को गोली मार दी, वो भी यूपी में ही आता है। हाथरस कांड हुआ, वो भी। उन्नाव कांड हुआ, वो भी। ये वो कांड हैं जो बहुत हाईलाइट हो गए, लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। कुछ कांड ऐसे हैं जिनका हमें पता भी नहीं और आपको भी नहीं पता, जो दब गए हैं, फाइलें दब गई हैं। तो ये यूपी में ही है सारा सिस्टम। और जो पूरे देश ने, विदेशों ने देखा, पूरे सोशल मीडिया ने देखा, जब चीरहरण करा गया लखीमपुर खीरी में, वो भी यूपी में ही है। तो क्या आप ऐसा राज्य चाहते हो? नहीं, तो लगातार हिंदू के एजेंडे पे बात करते हैं, मैंने बताया ना के एजेंडे पे बात करते हैं। उसी तरह देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैदराबाद से। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमान की राजनीति करते हैं। आप किस तरह सोच रहे हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति उत्तर प्रदेश में चलेगी? देखिए, रोजगार की, महिलाओं के सम्मान की, बलात्कार, ये वो, शिक्षा, इन पे अब की बार चुनाव होगा, ना कि इन चीज़ों पे होवे। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, बहुत से लोग ऐसे हैं कि वोट काटने के लिए भी आ रहे हैं, चाहे इसमें कई सारे लोग हैं, स्पेशल फैम तो मैं किसी को नहीं दूंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोट काटने आ रहे हैं, इनको सपोर्ट करने आ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान में रहें। तो क्या लग रहा है इस बार जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया गया, मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ का, जिस तरह से कहा जा रहा है कि वोट जो पोलराइज होगा इस मुद्दे पे, मुसलमान बौखला गए हैं, किस तरह से सोच रही हैं?
देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया, बरेली में एक औरत को 4 बच्चे हुए, रूबी सिंह है, ठीक है। बाराबंकी में 3 बच्चे हुए, और ये तुम्हारा क्या नाम है उनका, राज्यपाल हैं केरल के, उनके बेटे की बहू को 3 बच्चे हुए। तो क्या आप एक एक दो दो को जहर मार दोगे क्या दे करके? कुछ ऐसा सिस्टम कर दो, ये कर दो आप लागू कि 2 बच्चे करोगे तो एक बच्चे को डेफिनेटली सरकारी नौकरी होगी, तो फिर देश की जनता, प्रदेश की जनता खुद अपने आप ही 2 ही बच्चे करेगी। ऐसा कर दो ना सिस्टम, जिससे जनता सुखी रहे, उसे मतलब माइंड में उसके ये संतुष्टि हो जाए कि हाँ हमें 2 बच्चे करने हैं, चाहे कुछ भी हो, एक बच्चे को तो सरकारी नौकरी मिलेगी ही। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1, चारों तरफ होर्डिंग लगा हुआ है, दिल्ली में होर्डिंग लगा हुआ है, क्या लग रहा है नंबर? देखिए, मैंने आपको बताया केंद्र का रास्ता यूपी से होकर जाता है। क्या उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, दिल्ली में मैंने होर्डिंग देखे, 4 लाख युवाओं को बेरोजगार, वे 59,000 बच्चे वहाँ बैठे थे, उनको तो दिए गए ना, ये 4 लाखों को तो क्या देंगे? दूसरी बात, योगी जी को उठा लो, क्योंकि ये धर्मवाद के नाम पे करते हैं, इसीलिए तो इनके दिल्ली में होर्डिंग लगाए। और जगह भी तो हैं, और जगह भी तो बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में है क्या मध्य प्रदेश वालों के लगे होर्डिंग? नहीं, सिर्फ इन्हीं के। क्यों? क्योंकि यूपी में जो चुनाव है 2022 में, ये हिंदू और मुस्लिम के नाम पे करवाना चाहते हैं, इसलिए केंद्र में दिल्ली में आकर के इन्होंने इनके होर्डिंग लगाए। तो खुले रूप से तो कह दो कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा इस बार। क्यों लड़ा जाएगा? देश की जनता है, रोजगार चाहिए देश की जनता को, शिक्षा चाहिए, लड़कियों को लड़कों को शिक्षित बनाओ। और हॉस्पिटलों में कितनी ऑक्सीजन भिजवाई, इन मुद्दे पर चुनाव होगा, हिंदू मुस्लिम पर नहीं होने का। बोले विकल्प ही नहीं, योगी जी का कोई विकल्प ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्या आप विकल्प नहीं हो? क्या आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो? आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हो, तो क्या आप निष्पक्ष राजनीति करने के लायक नहीं हो? क्या आप जनता के साथ अब इस काम से आप न्याय दे रहे हो? क्या उस कुर्सी पे बैठकर न्याय देने लायक नहीं? कौन कह रहा विकल्प नहीं है? देश में इतने, भाजपा वाले की छोड़ दो, उनका तो यही काम है। 5 किलो फ्री राशन देने के चक्कर में 65 रुपये का था वो झोला तैयार हुआ, ठीक। 95 रुपये की उन पर फोटो छपी हैं, जिन्हें हम देखना नहीं चाहते, जबरदस्ती उन्हें देखना हमें पड़ रहा। तो कितना खर्चा उस झोले में ही लग गया, और उसमें अनाज कितना? 5 किलो। तो क्या दे रहे हैं वो? कह रहे विकास की गंगा बह रहे, मैम आप कह रही है 5 किलो गंगा बह रही थी 4 महीने पहले, लाशों की गंगा बही थी, विकासों की नहीं, लाशों की बही थी। आपने भी देखी, देश ने देखी, देश की जनता ने देखी, विदेश ने देखी, क्या माहौल था, सब ने देखी। अच्छा, चुनाव नज़दीक आया, तरह तरह के कानून बनाए जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया गया, अब लव जिहाद पे कानून बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एक हमारे बहुत ही अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं पंकज श्रीवास्तव, तो मैं ये कहूँगी हमारे पंकज श्रीवास्तव जो भाई हैं, उनकी किस्मत शहनवाज हुसैन, अब्बास नकवी जैसी क्यों नहीं है? बीजेपी उनको अपना दामाद क्यों नहीं बनाती? वो कुंवारे हैं अभी हमारे भाई, तिलकधारी है। हाँ, तिलकधारी क्यों नहीं बना सकती? जब आप हिंदू का झंडा उठा सकते हो देश में, तो वो तिलकधारी हैं, आप उन्हें जब नहीं दामाद बनाना चाहते? बीजेपी वाले कुंवारे भी हैं, कुंवारे हैं, तिलकधारी हैं, क्या उनको नहीं अपना दामाद बनाना पसंद करेगी बीजेपी? और आप तो हिंदू करते हो, वो तो ब्राह्मण समाज से है। तो सुन लीजिए, शहनवाज हुसैन जैसी किस्मत उनकी क्यों नहीं है? तो वो तो लड़की की स्वेच्छा का तो स्वेच्छा से होता कानून, जो बनाए एक अलग चीज है, उसमें क्या है वो एक अलग मुद्दा है। तो फिर ये इस चीज को उठा क्यों रहे? स्वेच्छा से, स्वेच्छा से अगर होती है शादी, तो फिर ये उठा क्यों रहे उस चीज को? तो क्या लग रहा, पूनम पंडित जो है इतने सरकार की नाकामियाँ गिना रही है, आपकी नज़र में कौन आए जो इस सब का विस्तार करे, नाकामियाँ दूर करे, कामयाबी की तरफ उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनाए? युवा नेता जो शिक्षा की नीति को सुधार सके, जो अभी पिछली महामारी आई उस सिस्टम को देख करके आगे के सिस्टम ठीक कर सके। झोले पे इन्होंने अपने मुंह छपवा दिए, उससे अच्छा होता कि हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारते, तीसरी लहर भी आने वाली है, लेकिन इन्होंने नहीं करी, ठीक। और जो महिलाओं के रेप हो रहे, बलात्कार हो रहे हैं, इन चीज़ों को रुकावट हो सके, और जो सभी को बांध करके रख सके, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को अमन और भाईचारे से बांध कर। वो तो कह रहे गुंडे सारे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, आप कह रही बलात्कार हो रहा है। बलात्कार नहीं हुआ हाथरस में, उन्नाव में नहीं हुआ, बरेली में नहीं हुआ, 8 साल की गुड़िया का आपने सुना होगा बंगाल में वो कह रहे हैं कि सबसे महिला सुरक्षित उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की महिला रोड पे साड़ी खींच रहे हैं, तुम्हारी पार्टी के नेता, तुम अपनी पार्टी के नेताओं को इतना बढ़ावा दे रहे हो कि वो एक औरत की साड़ी रोड पे खींचे, और 11 महिला मंत्रिमंडल में होने के बावजूद भी 2 शब्द नहीं निकालती उस महिला के लिए, उसके अपमान के लिए 2 शब्द की, हाँ इसका अपमान हुआ नहीं हुआ। स्मृति कह रही है ना कि महिला सुरक्षित है। अब मैंने आपको बताया, स्मृति ईरानी बोली उस बात पे, जब एक औरत की साड़ी खींची गई, मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ, उनको सफदरजंग एडमिट करवा दिया, और हम सब ने रिक्वेस्ट करी थी ऑल इंडिया मेडिकल में एडमिट कराने के लिए, ताकि
अच्छा इलाज मिल सके, सभी बड़े नेताओं का इलाज वहाँ पे हो सके, कि बेड नहीं है, एक MP को MLA को खांसी आने लगे पूरा हॉस्पिटल खाली करवा दें, क्या एक उस लड़की के लिए वो नहीं था, तो वो भी तो यूपी में थी। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। तो ये थे हमारे साथ पूनम पंडित, जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रही थी और तमाम तरह के मुद्दे पे बातचीत की। इनका साफ तौर पर कहना है कि युवा नेतृत्व जो आएगा वही जो है उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाएगा। अब चुनाव नज़दीक है, जनता को फैसला करना है कि किसके साथ जनता जाती है, किसकी विकास की गंगा बहती है। R24 के लिए उत्तर प्रदेश से मैं राशिद कमाल।